हेलो दोस्तों। ईरान इज़राइल वॉर अब 12वें दिन में आज एंटर कर चुका है। हमने कल देखा कि किस तरीके से प्राइसेस जो हैं हाई किए क्रूड ऑयल के। यहाँ से अब दोस्तों देखिए, मैं यही चीज़ आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ। मैंने कई बार पहले भी कहा कि ईरान और इज़राइल या ईरान और इज़राइल अमेरिका के बीच जो वॉर होगा, उस वॉर के बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे और उसके बहुत सारी कंट्रियों पर प्रभाव पड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि चाइना और रसिया कभी भी ईरान को गिरने नहीं देंगे। आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर कि अगर ये वॉर चल रहा है तो ये ईरान पर वॉर डायरेक्टली है, देखने में ये ईरान पर है, लेकिन इनडायरेक्टली ये वॉर चाइना और रसिया के ऊपर है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईरान पर वॉर होने से जब से उसने स्टेट ऑफ हुर्मुज को रोकने की घोषणा की और उसको काफ़ी हद तक रोक दिया, एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर अंदर जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस 50% के आसपास, यानी करीब करीब 100%, जस्ट डबल हो गए, डबल के आसपास इंक्रीज किए। लेकिन बाद में फिर खबरें आने लगीं कि शायद इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि वॉर जल्दी ही बंद हो जाएगा। उसके लोगों ने कई सारे अंदाज लगाए कि शायद वॉर इसलिए बंद हो जाएगा कि अब दोनों में नेगोशिएशंस हो जाएंगे। तो यहाँ से ये समझिए कि अगर ईरान को अमेरिका अपने कब्जे में ले लेता है तो इसका मतलब पूरे ऑयल पर कंप्लीट पकड़ अमेरिका की हो जाएगी। और उसका मतलब ये हुआ कि फिर चाइना की जो गर्दन है वो अमेरिका के हाथ में होगी, क्योंकि एनर्जी सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी देश को घुटनों पे लाने के लिए। और आपने पिछले दिनों में देखा, जैसे इंडिया की ही हम बात करें तो यहाँ पर भी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर बिना किसी ऑर्डर के इनडायरेक्टली अघोषित तरीके से रोक लगा दी गई है। ऐसी खबरें हैं मीडिया में, जगह जगह से, मुंबई से भी, पुणे से भी खबर है, बेंगलुरु से भी खबर है कि कमर्शियल सिलेंडर होटल्स को अब नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका का कब्जा इस स्टेट ऑफ हुर्मुज पर सिंगल हैंडली हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर सिंपल सी बात है, यही होगा कि अमेरिका चाइना को और रसिया को आसानी से कर्टेल कर सकता है, जो चाइना और रसिया नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये वॉर डायरेक्टली ईरान के ऊपर है, लेकिन इनडायरेक्टली ये वॉर चाइना और रसिया के ऊपर है। तो यहाँ से ये बात समझने की बात है कि अमेरिका के जो टारगेट है, अमेरिका का जो एम है वो क्या है। अमेरिका डायरेक्टली पूरे दुनिया के क्रूड ऑयल को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अंडर में करना चाहता है, और इस तरीके से उसका टारगेट है इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का। और यही होती है गुलामी की शुरुआत। आज की डेट में अमेरिका डिक्टेट करता है कि आप किससे बिजनेस करेंगे, किससे बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार क्रूड ऑयल उसके कब्जे में आया तो फिर वो डिक्टेट करने की नहीं कहेगा, फिर वो डायरेक्टली ऑर्डर देगा और सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये युद्ध ईरान के फेवर में जाना दुनिया के हित में है, सभी देशों के हित के साथ साथ दुनिया के हित में भी है। थैंक यू दोस्तों, फिर कभी लंबी बात के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।